उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर के इलाज से गर्भस्थ शिशु की मौत। परिजनों की शिकायत के बाद मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे क्लिनिक को उज्जैन की सीएमएचओ ने सील करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पूर्व में भी फर्जी महिला डॉक्टर का क्लिनिक सीएमएचओ के द्वारा सील करवाया गया था और उज्जैन एसपी को आवेदन भी दिया गया था। बावजूद अब तक डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर के इलाज से एक गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने कलेक्टर और सीएमएचओ को शिकायत की है, जिसके बाद मक्सी रोड स्थित अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया गया। तो वहीं चिंतामण जवासिया निवासी लखन मालविया ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी काजल मालविया को 6 माह का गर्भ था। उसका प्रारंभ से ही डॉक्टर मीनाक्षी जाटवा से उपचार चल रहा था। नियमित जांच में शिशु पूरी तरह स्वस्थ था। प्रसव पीड़ा होने पर काजल पति के साथ आशा कार्यकर्ता संगीता के साथ पिपली नाका स्थित एक डॉक्टर के यहाँ पहुंची, जहां से उसे डॉक्टर त्याब शेख के पास भेजा गया। आरोपी की डॉक्टर त्याब शेख ने मक्सी रोड स्थित निजी अस्पताल पर जांच कर बताया कि गर्भस्थ शिशु के हाथ पैर नहीं बने हैं। इसके बाद डॉक्टर शेख ने उन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान खून की बोतल चढ़ाई गई, जिससे पीड़ा और बढ़ गई। जब परिजनों ने छुट्टी की मांग की तो उन्हें धमकाया गया, यदि भर्ती नहीं रखा तो महिला की जान जा सकती है। यहाँ पर हालत में सुधार नहीं हुआ तो एक बार फिर डॉक्टर त्याब शेख के कहने पर फ्रीगंज स्थित अपना अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें अन्य अस्पताल जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन काजल को 332 स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला ने मृत शिशु को जन्म दिया। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि शिशु के हाथ पैर पुनः विकसित थे। उक्त घटना के बाद लखन मालविया ने सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल के कार्यालय पर पहुंचकर सीएमएचओ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद सीएमएचओ को शिकायत की। शिकायत मिलने पर सीएमएचओ ने मक्सी रोड स्थित त्याब शेख के अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ मुर्दाबाद, 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 सीएमएचओ मुर्दाबाद, 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 सीएमएचओ मुर्दाबाद, 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 सीएमएचओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर वो हमको ये कि जैसे उनको जो काजल है ना, उसकी डिलीवरी के लिए मतलब उनको पेट में दर्द हुआ 5:30 बजे सुबह, तो फिर माकड़ोन से हम लाए यहाँ पर उज्जैन। तो आशा कार्यकर्ता ने बोला कि पिपली नाका चलें दिखाने वहाँ पर। तो वहाँ पे गए ना, तो उसने बोला कि ये बच्चा थोड़ा बड़ा है और इसको अच्छी मैडम को दिखाना पड़ेगा। तो उनने हमको तैयबा शेख के पास पहुँचाया और उनको घर पे देखा उनने। उसके बाद उनने अपने विशेष हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और दोपहर में उनने 2 घंटे मोबाइल बंद किया। फिर हमने छुट्टी की गुहार लगाई उनसे। तो उनने बोला कि इमरजेंसी है, केस बिगड़ सकता है, पॉइजन फैल सकता है। उसके बाद उनने 6-7 बजे तक वो हॉस्पिटल आए। उसके बाद उनने अपने को ब्लड के लिए बोला, तो हमने 2 बाटल ब्लड भी ला के दी। उनने ट्रीटमेंट भी किया। 5 से 6 हज़ार रुपये की उनने टेबलेट वगैरह, इंजेक्शन वगैरह बाटलें सब मंगवाई। और फिर उनने रात को हमको 11 बजे बोला कि कहीं रेफ़र करना पड़ेगा पेशेंट को। फिर उनने बोला कि अपना हॉस्पिटल पाटीदार के सामने ब्रिज के नीचे है, वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ लेके गए। वो तैयबा शेख भी साथ में थी और उनने बोला कि हम नहीं झेलेंगे इनको, कहीं और ले जाओ। तो फिर हम हमारी मर्ज़ी से एसएन कृष्णा हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ 15 मिनट में हमको नॉर्मल डिलीवरी दी और बच्चा मृत था। बच्चा मृत था। तो क्या मानते हैं इसके द्वारा ये? तो सर हमारी यही है कि मतलब है ना, ये फर्जी है मैडम। और इनसे मतलब यहाँ पे हम आए थे माधवनगर हॉस्पिटल, तो अपने डॉक्टर विक्रम जी रघुवंशी जी से भी पता चला। मतलब हमको पता था कि उनने पहले भी एक बार कार्रवाई कर चुकी है। मतलब उनने मामला ऐसा आया है कि काजल पति लखन निवासी चिंतामण रोड उज्जैन के हैं। कल 2 अक्टूबर होने के कारण इनकी महिला को 6 महीने का गर्भ था। गर्भ अवस्था में उनको दर्द होने के कारण वो कहीं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज ले रहे थे, तो उनको डॉक्टर मिली नहीं। फिर ये जीवाजीगंज हॉस्पिटल गए और वहाँ से किसी ने बता दिया कि तैयबा नाम की डॉक्टर है, उसको दिखा लो। ये मक्सी रोड से स्थित एक आशीर्वाद हॉस्पिटल बनाया, उसने वहाँ जाके लेके देखा हमने। और फिर मैडम ने देख के एक विशेष हॉस्पिटल फ्रीगंज में वहाँ जाके उसको भर्ती कराया। और भर्ती कराने के दौरान महिला को तबीयत खराब हो, पेट में ज़्यादा दर्द होने के कारण वहाँ से रिफ़र अपना अस्पताल में किया। और अपना अस्पताल में फिर उन्होंने देखा नहीं है और फिर अपनी मर्जी से एसएन कृष्णा हॉस्पिटल में जाकर उसका डिलीवरी हुआ और 6 महीने का बच्चा गर्भ में था, उसकी मौत हो गई। ऐसा इन लोगों ने बताया। पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं। हाँ, पहले भी तैयबा द्वारा उनके निवास स्थान पर एक हॉस्पिटल बनाया था
वहाँ पे एक महिला की डिलीवरी के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई थी। तो हम लोगों ने उसको सील कर दिया था और आगे थाने में कंप्लेंट करके उसकी आज दिनांक तक कार्रवाई जारी है। पूर्व में भी पवास रोड पे स्थित एक तैयबा शेख क्लिनिक पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहाँ पर भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने उसको सील किया था। सील करने के बाद थाने से कुछ जांच संबंधी जरूरी दस्तावेज के आधार पे उसको खोलने की अनुमति मांगी थी। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यही कहा था कि आपको जो भी सबूत चाहिए हम सिर्फ सबूत निकालने इतने की पीरियड के लिए ही खोलेंगे, वापस उसको सील कर दिया जाएगा। तो वो उसके बाद से आज दिनांक तक सील है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहीं और क्लिनिक खोल रखा है, जिसकी मैं जांच समिति बिठा के सील करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके बाद वेद क्लिनिक है कि नहीं, पंजीयन के लिए आवेदन दिया है कि नहीं, उसके बाद किस प्रकार की डिग्री है, किस प्रकार की चिकित्सा कर रही है, इसके लिए मैंने जांच समिति का गठन कर दिया है। अतिशय जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं उसको तत्काल कार्रवाई करूँ। पूर्व में भी इसकी शिकायत हुई थी, संबंधित थाना क्षेत्र में इसकी जांच हुई थी। उन्होंने हमसे प्रतिवेदन मांगा था, इनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भी मांगी गई थी, जिसका जवाब हमने दिया था। इसके पास किस प्रकार की इलाज करने की पात्रता नहीं है, न इंजेक्शन लगाने की, न ही इसको बॉटल लगाने की पात्रता है, ये और न ही इसके क्लिनिक का पंजीयन हमारे यहाँ है। उसके बाद थाने द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसकी मुझे जानकारी नहीं।